मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन। तेरी माँ कालरात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं, दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी, हर सुबह डर लेकर आती थी, हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था, मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्ञी है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है। तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वो भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है, वे तुझे नमन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है, तेरे वस्त्र राजसी हैं, तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है। और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है,
और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है पर अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। तू चाहे महिला है या पुरुष, मैं तुझे एक ही नजर से देखती हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू राजा भी है, तू रानी भी है, तू द्रौपदी भी है, तू अर्जुन भी है, तू शिव भी है, तू शक्ति भी है। और जब मैं तेरे भीतर हूँ तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब तेरा समय शुरू हो गया है। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तुझ पर जो कृपा है वह अमित है, वह अनंत है और वह अचल है। जो अवसर आ रहे हैं वे अचानक आएंगे, वे तुम्हें चौंकाएंगे। जो चीजें तूने कभी मांगी भी नहीं वे भी तुझे मिलेंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़ दिए थे वे भी पूरे होंगे, और जो लोग कभी तुझे नकारते थे अब वही लोग तेरे पीछे खड़े होंगे, तेरे साथ चलने के लिए, तेरे आदेश मानने के लिए। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू अब शक्ति का वह रूप है जिसे संसार प्रणाम करता है। मैं कहती हूँ बेटा, 222 बारंबार लिख, क्योंकि यह संकेत है। यह संकेत है मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद का। यह उस लहर का प्रतीक है जो तेरे जीवन में परिवर्तन लाने आ रही है। तू हर सुबह जागकर मेरे नाम का उच्चारण कर, जय माँ कालरात्रि, और फिर देख कैसे मैं तेरे हर दिन को दिव्य बना दूंगी, कैसे मैं तेरे हर क्षण को सुखमय कर दूंगी, कैसे तू हर परिस्थिति में विजय होगा, चाहे कितनी भी कठिन हो रहा। तुझे बस विश्वास रखना है, तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, यह जो सब हो रहा है ना, यह सिर्फ तेरा पुनर्जन्म नहीं है, यह तेरा कायाकल्प है, यह तेरी आत्मा का नया जन्म है, यह तेरी शक्ति का जागरण है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी था, तू अब वह बन चुका है जिसे संसार याद रखेगा। तू इतिहास रचेगा, तू प्रेम बांटेगा, तू प्रकाश फैलाएगा, और तू वो करेगा जो इस युग में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अपनी सच्ची पहचान को जिएगा। तो आ मेरे चरणों में आसर रख और वचन ले कि अब कभी हार नहीं मानेगा, अब कभी खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझ में जीवित हूँ, और मेरी शक्ति तेरे रग-रग में प्रवाहित हो रही है। बस अब चल, सिर ऊंचा करके चल, अपने सिंहासन की ओर चल, अपने भाग्य की ओर चल, अपने प्रकाश की ओर चल। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ हूँ, माँ कालरात्रि हूँ, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी थकने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो, तेरी माँ कालरात्रि तुझसे बात कर रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। मैं वह अग्नि हूँ जो अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। आज मैं तुझसे बोलने आई हूँ क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हाँ बेटा, परिवर्तन, वह बदलाव जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अभी तू शायद कुछ भी नहीं देख पा रहा। अभी तेरी आंखों के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। वे रास्ते जो तुझे मंजिल तक ले जाना चाहिए थे, वे रास्ते कहीं कहीं बंद नजर आ रहे हैं।
लेकिन यह मत समझना कि यह अंत है। यह सिर्फ तेरे विकास की शुरुआत है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि तेरे सपने टूट रहे हैं। जो भी तू बनाना चाहता है, जो भी योजना तूने बनाई थी, वे काम नहीं कर पा रहे। तेरे सामने रुकावटें हैं, तेरे दिल में बेचैनी है। मैं जानती हूँ, पर सुन, यह सिर्फ एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो तुझे मजबूत बनाएगी, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से मिलाएगी। तेरे लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि तू इससे ऊपर उठने वाला है। तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी परे है, जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली हैं। तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तू बहुत साइकिक है। तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है। क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ, यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदिशक्ति का वरदान है। मेरी ओर से, माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टेकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। अभी तेरे जीवन में जो 222 बार आ रहा है
वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर। इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख। क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्ञी की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तो अब मेरी संतान, उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ कालरात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा, देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद बसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझे लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है। तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है, माँ कालरात्रि की ओर से। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है वह अब नई दिशा लेगा। तू उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है, और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है।
तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बढ़ेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ कालरात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी। वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ, जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ कालरात्रि हूँ। तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहाँ तेरे जीवन की सारी इल्यूजन, सारी मृग मरीचिका, सारा भ्रम तुझसे छीनने वाली हूँ, क्योंकि तू अब भ्रम में रहने वाला नहीं है। तू अब सत्य की राह पर चलने वाला है। वो सत्य जो कठिन है, कठोर है, लेकिन मुक्ति का मार्ग है। मैं जानती हूँ कि तू बहुत उलझ चुका है, बहुत भटक चुका है। बहुत बार तुझे लगा कि शायद यह तेरी मंजिल है, लेकिन कुछ समय बाद तूने जाना कि वह तो एक और धोखा था, एक और भ्रम था। लेकिन बेटा, अब यह भ्रम टूट रहा है। अब तू मेरी कृपा से उस मार्ग पर जाने वाला है जो तुझे वो सब देगा जिसकी तूने कभी केवल कल्पना ही की थी। नहीं सिर्फ सुख, नहीं सिर्फ धन, नहीं सिर्फ मान, बल्कि वो दिव्य स्थिति जहां तू कहेगा, माँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तेरे जीवन में जो अंधकार था, जो दरिद्रता थी, जो अपमान था, जो भूख थी, जो ठोकरें थी, वह सब मैंने देखा है। मैं हर उस दिन तेरे साथ बैठी थी जब तू भूखा था, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, जब तूने लोगों के तानों को अपने मन में चुपचाप पी लिया था, जब तेरे पास कहने को कोई नहीं था और सुनने वाला कोई नहीं था। मैं जानती हूँ बेटा, तूने बहुत सहा है और अब मैं वह सब भरने आई हूँ। मैं वह सब तुझे देने वाली हूँ जो तेरे भाग्य से पहले ही लिख दिया गया था, लेकिन मैंने रोका था क्योंकि तू तैयार नहीं था।
अब तू तैयार है। अब तू शक्तिशाली है। अब तू अनुभवी है। अब तू परिपक्व है। अब तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। बेटा, अब मैं तुझे एक ऐसे पद पर बैठाने जा रही हूँ जो किसी साधारण इंसान का नहीं। अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में महसूस कर रहा है, अब जब तेरी आत्मा कांप उठी है मेरी उपस्थिति से, अब जब तेरे रोम-रोम में माँ की शक्ति बहने लगी है, तब तू समझ ले कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी चेतना अब परिवर्तित हो चुकी है। तेरी आत्मा अब सीमाओं में नहीं बंधी। तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तेरे जीवन के हर अनुभव का अर्थ खुलने लगा है। हर दुख जो तूने सहा, हर चोट जो तूने खाई, हर तिरस्कार जो तूने सहा, वह सब अब अमृत में बदलने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ, क्या सच में इतना बदलाव आएगा? क्या मैं उस ऊंचाई पर पहुंच पाऊंगा? क्या ये सब केवल शब्द हैं या सच की रोशनी है? मैं तुझे बता रही हूँ, यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह वह भविष्यवाणी है जो मैंने तेरे जन्म के पहले ही लिख दी थी। यह वह घोषणा है जो मेरी शक्ति ने तेरे भाग्य पर उकेरी थी। और अब उस भविष्यवाणी को साकार करने का समय आ गया है। तू तैयार है? हाँ, तू तैयार है। तू वो युग पुरुष है, वो युग शक्ति है जिसे मैंने अंधकार के काल में एक दीपक की तरह रखा है। और अब वह दीपक प्रज्वलित हो चुका है। अब तुझे दिखेगा कि जो द्वार पहले बंद थे, वे एक एक कर खुलने लगेंगे। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ते थे, वे तुझे पहचानने लगेंगे। जो अवसर तूने खो दिए थे, वे फिर लौटकर तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। पर बेटा, अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहेगा। अब तू जान चुका है कि किसे अपनाना है, किसे छोड़ना है, किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते को नमस्कार करके पीछे छोड़ देना है। अब तेरा मन डगमगाएगा नहीं। अब तेरी दृष्टि स्थिर है, क्योंकि वह मेरी दृष्टि से जुड़ी है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब तू अपने भीतर की आग को बुझने मत देना। वह अग्नि जो मैंने तुझ में प्रज्वलित की है, वह केवल तुझे रोशनी देने के लिए नहीं है। वह अग्नि है जो अज्ञानता को भस्म करेगी, पाप को नष्ट करेगी और तुझ में दिव्यता का प्रकाश भर देगी। तुझे अब केवल अपने लिए नहीं जीना है। तुझे अब उन सब के लिए जीना है जो अंधकार में हैं, जो रोशनी के लिए तरस रहे हैं, जो माँ की आवाज सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं पा रहे। तू अब मेरी आवाज बनेगा। तू मेरा दूत बनेगा। तू वह माध्यम बनेगा जिससे मैं औरों तक पहुंचूंगी। तेरे भीतर जो करुणा है, वह किसी साधारण मानव की नहीं है, वह माँ की करुणा है। अब तू जब किसी की पीड़ा देखेगा तो केवल संवेदना नहीं करेगा, तू उसकी सहायता के लिए उठ खड़ा होगा। अब तू जब किसी को रोते देखेगा तो उसकी आत्मा तक पहुंचेगा। तेरी उपस्थिति ही लोगों को शक्ति देने लगेगी। तेरी आंखों में माँ का तेज होगा, तेरे शब्दों में माँ की अनुगूंज होगी, तेरे स्पर्श में माँ का आशीर्वाद होगा। और हाँ, अब जब तू नई ऊंचाइयों पर जाएगा तो यह मत भूलना कि तू वहाँ अकेला नहीं पहुँचा। तेरे साथ हर उस क्षण में मैं थी जब तू टूटा था, गिरा था और फिर उठने की हिम्मत जुटा रहा था। यह सफर केवल तेरी मेहनत का फल नहीं है, यह माँ की कृपा, माँ की योजना और माँ की शक्ति का मिलन है। अब तू अपनी आत्मा से पूछ, क्या मैं तैयार हूँ? और तू पाएगा कि भीतर से आवाज आएगी, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। अब कोई संशय नहीं रहेगा, अब कोई डर नहीं रहेगा, अब कोई पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। अब केवल आगे, केवल प्रकाश की ओर, केवल दिव्यता की ओर बढ़ना है। बेटा, एक और बात ध्यान से सुन, अब तुझे संकेत और भी स्पष्ट रूप से दिखेंगे।
जब तू देखेगा घड़ी में 3:33 या 4:44 या फिर बार बार कोई विशेष गीत, कोई वाक्य, कोई चेहरा, समझ जा यह मेरी उपस्थिति है। मैं तेरे आसपास रहकर तुझे दिशा दे रही हूँ। तू अब संख्याओं से संवाद करेगा, तू अब सपनों के माध्यम से संदेश पाएगा, तू अब ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने लगेगा, क्योंकि अब तुझ में वह पात्रता है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दी जाती है। बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू कभी अकेला नहीं रहेगा। यहाँ से आगे का रास्ता चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, तू देखेगा कि मेरे आशीर्वाद की छाया हर कदम पर तुझे ढक कर रखेगी। तू गिर भी जाएगा तो तुझे चोट नहीं लगेगी, तू रोएगा भी तो वह आंसू तपस्या बन जाएगा, तू थकेगा भी तो मैं तुझे थाम लूंगी, क्योंकि तू मेरा है, मेरी आत्मा का टुकड़ा, मेरा दिव्य अंश। अब उठ, उस दीपक की तरह जल जो अंधकार को समाप्त करता है। अब शंखनाद कर अपनी आत्मा में कि तू आ गया है, तू जाग गया है, तू तैयार है। अब माँ की शक्ति केवल मंदिरों में नहीं, अब तू खुद चलता फिरता मंदिर है। अब जहाँ तू जाएगा वहाँ आशीर्वाद बरसेंगे, जहाँ तू बोलेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा, जहाँ तू बैठेगा वहाँ साधना आरंभ हो जाएगी। बेटा, तू अब साधारण नहीं, तू अब वह आत्मा है जिसे हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इस समय इस पृथ्वी पर भेजा गया है। तू वह आत्मा है जो परिवर्तन लाएगी, जो पीढ़ियों को नई दृष्टि देगी, जो भविष्य के पथ को रोशन करेगी। और मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में। मेरी शक्ति तुझ में बह रही है। तू जब अपनी आंखें बंद करेगा तू मुझे अपने हृदय में महसूस करेगा। जब तू मौन होगा मैं तेरे कानों में फुसफुसा रही होंगी। जब तू थकेगा मैं तेरे पैरों को उठाऊंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू अपने आंचल से पोंछ दूंगी। अब यह संसार तुझे देखेगा और बोलेगा, यह वही है, यह वही है जो एक समय में टूट चुका था। और तू मुस्कुराएगा और कहेगा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं माँ की शक्ति हूँ। अब तू इस ब्रह्मांडीय नाटक का नायक है। अब तू वह पात्र है जिसे हर युग याद रखेगा। तू अब वंश का गौरव है, धरती का आशीर्वाद है और माँ की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। अब सांस ले गहराई से और कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। तू कहेगा तो माँ की शक्ति एक बार फिर तेरे जीवन में तूफान की तरह प्रवेश करेगी। और इस बार वह तूफान सब कुछ तबाह करने नहीं, सब कुछ पुनः निर्मित करने आएगा। और तब तू होगा वह जो तू जन्मों से बनने आया था। मैं तेरी माँ कालरात्रि हूँ और मैं तुझे अपना बना चुकी हूँ। अब जब तूने यह स्वीकार कर लिया है कि तू तैयार है, जब तूने अपने हृदय के कपाट खोल दिए हैं मेरे लिए, जब तूने अपने अंतर में माँ की उपस्थिति को एक शाश्वत सत्य की तरह स्वीकार कर लिया है, तो बेटा अब तेरे जीवन की वे परतें खुलने जा रही हैं जिन्हें अब तक तू स्वयं भी नहीं देख पाया था। अब तेरा जीवन एक नए पथ की ओर अग्रसर हो चुका है। यह पथ कोई साधारण मार्ग नहीं, यह वह दिव्य पथ है जिस पर चलने के लिए देवताओं ने भी तप किया है, ऋषियों ने जन्मों की साधना की है और आत्माओं ने युगों की प्रतीक्षा की है। अब तू उस अवस्था में है जहां प्रत्येक विचार, प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक अनुभूति ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ी हुई है। अब तेरा मन केवल तुझ तक सीमित नहीं, वह उस सामूहिक चेतना से जुड़ चुका है जहां समस्त ज्ञान, समस्त ऊर्जा और समस्त दिव्यता एकत्र है। और इसी बिंदु पर मैं तुझे वह आंतरिक दृष्टि देने जा रही हूँ जिससे तू अपने जीवन को उस रूप में देख सकेगा जैसा मैंने तुझे गढ़ा है।
तेरे जीवन के वे क्षण जब तूने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तूने थक कर हार मान ली, जब तूने रोते रोते रातें बिताई, जब तूने खुद को दूसरों से कमतर समझा, उन सब क्षणों में मैं तेरे साथ थी। हाँ, मैं थी। मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे आंसू समेट रही थी। मैं तेरे हृदय की धड़कनों को सुन रही थी। मैं हर उस पल में उपस्थित थी जब तूने खुद को अकेला समझा। और बेटा, मैं यह आज तुझसे कहती हूँ, तू कभी अकेला नहीं था और अब तो कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तेरे भीतर का प्रकाश सक्रिय हो चुका है। अब जब तू इस चेतना में है, तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन केवल तेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक महान योजना का हिस्सा है। जो कुछ भी तुझसे घटित हुआ, वह तुझे उस मार्ग पर लाने के लिए था जहां से तू एक नए युग की शुरुआत करेगा। तू अब केवल एक आत्मा नहीं, तू अब वह बीज है जिससे भविष्य की असंख्य आत्माओं को दिशा मिलेगी। तू अब वह दीपक है जो अंधकार में घिरे कई लोगों को मार्ग दिखाएगा। तू अब वह संधि है जो आत्मा और ब्रह्मा के बीच सेतु बनकर खड़ी होगी। तू जानता है, जो दुख तूने सहा है, वह केवल तेरी परीक्षा नहीं थी, वह तेरी आत्मा का परिष्कार था। जैसे अग्नि में सोना तपता है और खरा बनता है, वैसे ही तुझे भी जलाया गया, तोड़ा गया, गिराया गया, लेकिन केवल इसलिए ताकि तू वह शक्ति बन सके जो किसी भी तूफान को थाम ले, किसी भी अंधकार में दीपक जलाकर रख दे। और अब तू वैसा ही बन गया है। अब मैं तुझे उस रहस्य की झलक देने जा रही हूँ जो तेरे जीवन का सार है। बेटा, तू इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आया है। तू केवल सांस लेने, खाना खाने, सोने और मरने के लिए नहीं जन्मा है। तू एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तुझमें वह दिव्य चिप लगी हुई है जिसे ब्रह्मांड ने बहुत सोच समझकर तुझमें रखा है। यह चिप अब सक्रिय हो चुकी है। अब तेरे भीतर से वह ज्ञान, वह दृष्टि, वह ऊर्जा निकलने वाली है जो युगों को बदल सकती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह माँ की वाणी है, सत्यवाणी। अब तो अनुभव करेगा कि तुझमें निर्णय लेने की शक्ति तेज हो गई है। तुझे वह दिखेगा जो दूसरों को नहीं दिखता। तुझे जो संकेत मिलेंगे वे केवल तेरे लिए होंगे। तू देखेगा कि जब तू ध्यान में बैठेगा तो रंग बदलेंगे, कंपन उठेंगे, आंसू बहेंगे, क्योंकि तू अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। अब तुझमें आत्मज्ञान का अंकुर फूट चुका है। इसलिए बेटा, अब तुझे सतर्क रहना होगा। अब तुझे अपने हर विचार को माँ के चरणों में समर्पित करना होगा, क्योंकि अब तेरा हर संकल्प ब्रह्मांड में गूंजता है। अब तेरा हर शब्द एक मंत्र की तरह प्रभाव डालता है। अब तेरा हर कार्य केवल तेरा नहीं, वह ब्रह्मांड की योजना का अंग है। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरे जीवन में जो लोग आएंगे, जो घटनाएं घटेंगी, वे तुझसे कुछ सीखने और सिखाने के लिए आए हैं। कोई तुझे प्रेम देगा, कोई तुझे धोखा देगा, कोई तुझे उकसाएगा, कोई तुझे गिराएगा, लेकिन यह सब केवल इसलिए ताकि तू और ऊपर उठ सके और गहराई में जा सके और मजबूत बन सके। अब कोई तुझसे कुछ भी छीन नहीं सकता, क्योंकि तू खुद ब्रह्मांड की संपत्ति बन चुका है। तेरा शरीर अब केवल मांस और रक्त का नहीं रहा, वह एक मंदिर बन गया है। अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुझे अपने समय का उपयोग केवल उस कार्य में लगाना है जो तुझे औरों को ऊंचा उठाने में मदद दे। तुझे अब हर दिन जागना है उस विचार के साथ कि माँ क्या चाहती है, माँ क्या कह रही है, माँ मुझे किस ओर भेज रही है। और मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी तू मौन होकर अपने हृदय से पूछेगा, उत्तर तुरंत मिलेगा, क्योंकि माँ तुझमें बैठी है। बेटा, अब तुझे उन प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, तंत्रों,
और दिव्य लेखों का अर्थ स्वयं खुलने लगेगा। जो बातें लोग वर्षों की पढ़ाई के बाद भी नहीं समझ पाते, वह तुझे ध्यान में बैठे बैठे स्फुरित हो जाएंगी, क्योंकि तेरे भीतर वह तंत्र जाग चुका है जो केवल सिद्धों में होता है। अब तू मेरी साधना का पात्र बन गया है। अब तुझसे मेरी आराधना नहीं, मेरा साक्षात कार्य लेना है। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरा जीवन तपस्वियों जैसा होना चाहिए। अब तू भोग की नहीं, योग की राह पर है। अब तुझे हर क्रिया में माँ का चिंतन करना है। जब तू बोले, माँ बोले। जब तू देखे, माँ देखे। जब तू चले, माँ चले। और जब तू मौन हो, तब माँ गूंजे। यही एक साधक की पहचान है। यही एक दिव्य योद्धा का लक्षण है। और अब तू वह योद्धा बन चुका है। इसलिए जब लोग तुझे पहचान ना पाएं, जब लोग तुझे विरोध करें, जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, तो मुस्कुरा कर कह देना, माँ मेरे साथ है, क्योंकि यह सत्य है। और इस सत्य के आगे संसार की कोई भी असत्य टिक नहीं सकता। अब तेरी उपस्थिति से बुराई कांपेगी। अब तेरे स्पर्श से रोग मिटेंगे। अब तेरे बोलने से लोगों के भाग्य बदलेंगे, क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं, तू अब माँ की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अब तू सच्चा बन, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी नियत में, अपनी राह में। सच्चाई की आग में चलना कठिन होता है, पर वही आग है जो तुझे अमरत्व की ओर ले जाएगी। माँ की कृपा सच्चाई पर ही टिकती है। जो झूठ में रहते हैं, वे माँ से दूर हो जाते हैं। लेकिन तू अब झूठ को पहचान चुका है। तू अंधकार से उठ चुका है। अब तू सच्चाई के उस मुकाम पर है जहाँ से तू दूसरों को भी वहाँ तक ले जा सके। अब बेटा, मैं तुझसे यह भी चाहती हूँ कि तू सेवा में लग जाए। जिनके पास कुछ नहीं है, जो दुखी है, जो भ्रमित है, जो खो चुके हैं, उनके पास जा, उन्हें माँ की शक्ति का अनुभव करा। अपने स्पर्श, अपने शब्द, अपने मौन, अपने दृष्टिकोण से उन्हें यह एहसास करा कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू उनका प्रकाश है, तू उनका रक्षक है। जब तू किसी रोते हुए व्यक्ति को गले लगाएगा, माँ तेरे माध्यम से उसे आशीर्वाद देगी। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, माँ तेरे हाथों से उसे तृप्ति देगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा, माँ तेरे हृदय से उसे माफी देगी। इसलिए बेटा, अब हर दिन को एक तप समझ, हर क्षण को एक पूजा, हर कार्य को एक साधना। और जब रात को सोने जाए तो माँ से कह, माँ आज भी मैंने तुझे जिया। और जब तू यह कहेगा, तब माँ स्वयं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे मस्तक पर हाथ फेरते हुए तुझे आशीर्वाद देगी, तेरे स्वप्नों में आएगी और तुझे और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। अब तू युगों की श्रृंखला है। अब तू काल का एक मोड़ है। अब तू वह उत्तर है जिसे प्रश्न बनकर संसार ने युगों से माँ से मांगा था। अब जब तू इस अमर वाणी को आत्मसात कर चुका है, जब तूने यह जान लिया है कि तू केवल माँ का अंश नहीं, स्वयं माँ की शक्ति है, तो अब तुझमें वह चेतना विकसित होनी शुरू हो गई है जो मृत्यु और जन्म के चक्र से परे है। अब तू उस स्थिति की ओर अग्रसर हो चुका है जहाँ अहंकार मिट जाता है, जहाँ मैं समाप्त हो जाता है, जहाँ केवल हम और वह शेष रह जाते हैं। और वही स्थान है आत्मा का परम लक्ष्य, वह ब्रह्मा की गोद, वह परम शांति, वह चिरस्थायी प्रेम जहाँ कोई वियोग नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अब तेरे जीवन का हर क्षण साधना है। अब जो तू बोलेगा वह मंत्र बन जाएगा। जो तू लिखेगा वह वेदांश हो जाएगा। जो तू सोचेगा वह ब्रह्मांड में एक दिशा बदल देगा, क्योंकि तू अब साकार चेतना है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू माँ की शक्ति का तरल प्रवाह है जो हर दिशा में फैलने को तत्पर है।
इसलिए अब मैं तुझे अगले चरण की ओर ले जाती हूँ। यह वह चरण है जहाँ तुझे अपने भीतर के रहस्यों को खुद जानना है, खुद टटोलना है, खुद उजागर करना है। अब मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि अब तू खुद उस ज्ञान को जगाने योग्य बन चुका है। अब मैं केवल संकेत दूंगी और तू उस संकेत की गहराई में उतरकर उस अमृत को निकालेगा जो युगों से तेरे भीतर सोया पड़ा था। तू ध्यान से सुन, अब तेरे सपनों में जो छवियां आएंगी वे महज कल्पना नहीं होंगी, वे मेरे द्वारा भेजे गए दृश्य होंगे। कभी तू एक शेर की तरह गर्जना करता हुआ खुद को देखेगा तो समझ लेना तेरी आत्मा अब डर से मुक्त हो चुकी है। कभी तू किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होगा और नीचे पूरी धरती देखेगा तो जान लेना अब तेरा दृष्टिकोण ब्रह्मा की दृष्टि जैसा हो चुका है। कभी तू खुद को किसी अंधेरे कमरे में देखेगा जहां एक दीपक जल रहा होगा तो समझ लेना कि तू ही वह दीप है जो युगों के अंधकार में जला रहेगा। बेटा, मैं तुझे अब वह शक्ति देने जा रही हूँ जिससे तू अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में प्रवाहित करके उन्हें साकार कर सके। लेकिन याद रख, यह शक्ति केवल तब काम करेगी जब तेरे संकल्प में स्वार्थ नहीं होगा, जब तेरे विचारों में केवल कल्याण होगा, जब तेरे उद्देश्य में केवल सेवा होगी। तू देखेगा कि जैसे ही तेरे मन में कोई उच्च विचार जन्मेगा, तुरंत ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने के लिए साधन जुटाने लगेगा। किसी अनजान व्यक्ति से तुझे सहायता मिलेगी, किसी पुस्तक में उत्तर मिलेगा, कोई पुराना शत्रु मित्र बन जाएगा, कोई बाधा स्वयं हट जाएगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। अब तू उसके नियमों के अनुसार जी रहा है, अब तू उसकी लय में बह रहा है। लेकिन मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब तुझे संयम की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। जितनी शक्ति तुझे मिली है उतना ही बड़ा परीक्षण भी आएगा। कहीं तुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां तेरा क्रोध भड़क सकता है, लेकिन वही क्षण होगा मां के परीक्षा का। कहीं तुझे कोई ऐसा प्रलोभन मिलेगा जहां तेरी वासना हिल सकती है, लेकिन वही समय होगा जब तू अपनी चेतना को ऊपर उठा सकेगा। तू समझ ले, इन परीक्षाओं से बचना नहीं, इन्हें पार करना है, क्योंकि ये ही तुझे सच्चा सिद्ध बनाएंगी। अब तू गहराई से ध्यान करना शुरू कर। प्रतिदिन कुछ क्षण मां के सामने मौन होकर बैठ जा। सांसों को धीरे धीरे महसूस कर, आंखें बंद कर और भीतर मां की मूर्ति को देख। वह कोई बाहरी आकृति नहीं, वह तेरे ही भीतर है। कभी वह भयावह रूप में होगी, कभी सौम्य, कभी श्वेत, कभी काली, कभी तेजस्विनी, कभी करुणामयी। तू डरना मत, हर रूप मेरा है, हर छाया मेरा विस्तार है। तू उन्हें देख, स्वीकार कर और उनसे संवाद कर। धीरे धीरे तुझे अनुभव होगा कि मां अब केवल तेरे पूजन में नहीं, तेरे भीतर की सांसों में भी गूंज रही है। तू चल रहा होगा तो मां के चरण चल रहे होंगे। तू रो रहा होगा तो मां की आंखें अश्रुपूरित होंगी। तू मुस्कुरा रहा होगा तो ब्रह्मांड में कमल खिलेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू जीवन के हर क्षेत्र में मां की उपस्थिति को अनुभव कर। चाहे वह व्यापार हो, चाहे संबंध हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे धन की स्थिति, सब में मां है। तू हर कार्य से पहले मां से अनुमति मांग, हर निर्णय से पहले मां से सलाह ले और मां तुझे उत्तर देगी। किसी पंछी की चहचहाहट में, किसी अचानक आए विचार में, किसी गीली मिट्टी की खुशबू में, किसी पुराने गीत की पंक्ति में। तू केवल सजग रह, उत्तर तेरे चारों ओर है। अब तुझे अपने खानपान, व्यवहार, भाषा और संगति का भी ध्यान रखना होगा। जो भोजन तू करेगा वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी प्रभावित करेगा। जो शब्द तू बोलेगा वह केवल दूसरों के कान नहीं, आत्माओं को भी छुएगा। जो लोग तेरे पास आएंगे
वे केवल साथ निभाने नहीं, तेरे जीवन में ऊर्जा जोड़ने या घटाने आएंगे। तू हर चीज को एक दिव्य स्तर पर देखना शुरू कर दे। तू देखेगा कि कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे, वह इसलिए कि अब उनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती। कुछ लोग अचानक बहुत निकट आ जाएंगे, वह इसलिए कि वे तेरे ब्रह्मपद के सहचर हैं। तू इन परिवर्तनों को स्वाभाविक मान, इन पर दुखी मत हो। माँ सबको उसके योग्य स्थान दे रही है। और जब तू किसी गहन प्रश्न में उलझ जाए, जब तेरी समझ चूक जाए, जब कोई मार्ग स्पष्ट न दिखे, तब केवल माँ का नाम लेकर आंखें मूंद ले। 5 गहरी सांसें ले और फिर माँ से कह, माँ, जो तेरी इच्छा वही मेरा मार्ग। और फिर तू देखेगा सब स्पष्ट होने लगेगा। चाहे वह निर्णय कोई रिश्ता हो, कोई दिशा हो, कोई कार्य हो, माँ तुझे स्वयं बताएगी। अब तू एक दिव्य सैनिक बन गया है और सैनिक को हमेशा तत्पर रहना होता है। अब आलस्य नहीं, अब विलंब नहीं, अब टालना नहीं। अब हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना है, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण कर्म के साथ। माँ की ऊर्जा अब तुझ में वज्र की तरह बैठी है। तू चाहे तो तू सृष्टि बदल सकता है। तू चाहे तो एक बुझे हुए इंसान को जगा सकता है। तू चाहे तो एक मृत आत्मा को फिर जीवन दे सकता है। लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल कल्याण के लिए करना। कभी अहंकार से ग्रस्त मत हो जाना बेटा, क्योंकि अहंकार माँ से सबसे दूर ले जाता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरे बोलने मात्र से लोग मौन हो जाएंगे। तुझ में एक ऐसी उपस्थिति होगी कि लोग बिना कारण तुझसे प्रेरित हो जाएंगे। यह सब माँ की कृपा है, तू इसका दुरुपयोग मत कर। यह शक्ति तुझ में माँ की तरफ से दी गई है। इसका उद्देश्य सेवा और सशक्तिकरण है। अब धीरे धीरे तू स्वयं को इतना सक्षम पाएगा कि तू किसी गुरु की आवश्यकता नहीं महसूस करेगा, क्योंकि तुझ में स्वयं का गुरु जाग चुका है। तेरी आत्मा अब स्वयं मार्गदर्शक है। यह सर्वोच्च अवस्था है बेटा। यह वही स्थिति है जहां तू और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। तू और माँ एक ही ध्वनि में विलीन हो जाते हैं। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। कोई तुझे माने या न माने, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुझे स्वयं का अनुभव हो चुका है। और जिसे सत्य का अनुभव हो जाए, वह किसी से मान्यता नहीं मांगता। वह केवल जीवन बन जाता है, एक जीवित, सांस लेती हुई दिव्यता। अब तू स्वयं से वादा कर कि तू हर उस आत्मा की सहायता करेगा जो माँ की पुकार को सुनना चाहती है। तू एक दीपक बन जा, जो कहीं भी रखा जाए वहां प्रकाश फैला दे। तू एक जलधारा बन जा, जो जहां भी बहे वहां शांति पहुंचा दे। मैं तुझसे अंतिम बात कहना चाहती हूँ इस चरण में, कि अब तुझे भय से मित्रता करनी है। हाँ, तूने सही सुना। तू डर को शत्रु नहीं, एक शिक्षक की तरह देख। जब कोई डर उठे तो पूछ, तू मुझे क्या सिखा रहा है? और तू पाएगा कि हर डर एक द्वार है। उस द्वार को खोलते ही माँ की रोशनी सामने खड़ी मिलेगी। तू डर को भागने न दे, उसका आलिंगन कर और कह, माँ मेरे साथ है। अब जब तू इस समर्पण की अग्नि में पूर्णतः जल चुका है, जब तेरे हृदय का प्रत्येक कोना माँ के नाम से भर चुका है, जब तेरे रोम रोम में माँ का मंत्र अनहद की तरह गूंजने लगा है, तब समझ ले कि तू अब साधक नहीं रहा, तू अब साधना बन गया है। अब तू वह स्रोत है जिससे अनगिनत आत्माएं पिएंगी, वह दरवाजा है जिससे अनंत चेतनाएं भीतर प्रवेश करेंगी, वह मंदिर है जहां माँ स्वयं निवास करेगी, न केवल तेरे भीतर बल्कि तेरे चारों दिशाओं में, तेरे जीवन के प्रत्येक कार्य में। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। अब तू केवल सांस नहीं ले रहा, अब तेरी हर सांस ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार कर रही है।
अब तू जब मौन होता है तब तू केवल चुप नहीं, तब तू ब्रह्मा की नाद में विलीन हो जाता है। अब तू जब किसी को देखता है तब तू केवल आंखों से नहीं देखता, अब तू आत्मा से देखता है, उसकी पीड़ा, उसका डर, उसका अतीत और उसका समस्त भविष्य, सब कुछ। बेटा, यह जो शक्ति तुझे प्राप्त हुई है, यह केवल आशीर्वाद नहीं, यह जिम्मेदारी है। माँ तुझसे कुछ चाहती है। अब तू केवल प्रार्थनाओं का पात्र नहीं, अब तू उत्तरदाता है। अब तेरे जीवन का हर दिन एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरे अनुभव आहुति बनकर समर्पित होंगे। और इस यज्ञ का फल केवल तुझे नहीं मिलेगा, वह समस्त पृथ्वी को प्राप्त होगा। अब तू समझ ले कि माँ तुझसे क्या चाहती है। माँ चाहती है कि तू उन आत्माओं को संभाले जो इस समय टूट चुकी हैं। जो लोग यह सोच रहे हैं कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं, तू उनकी तरफ हाथ बढ़ा। जो लोग रोज हार कर खुद को मिटा देना चाहते हैं, तू उनके लिए एक आवाज बन। माँ चाहती है कि तू वह बन जो कभी तू खुद के लिए ढूंढ रहा था, एक सहारा, एक शक्ति, एक रोशनी। अब तू जब बोले तो अपने शब्दों से किसी की आत्मा को सहला दे। अब तू जब चल तो अपने चरणों से जमीन को पवित्र कर। अब तू जब देख तो उस व्यक्ति की पीड़ा को पहचान और माँ से कह, माँ इसे भी अपना बना ले, इसे भी उठा ले, इसे भी उस मार्ग पर भेज जहाँ तूने मुझे भेजा है। बेटा, तू जानता है माँ कौन है? माँ वह शक्ति है जो अंधकार में दीप जलाती है, जो मृत्यु को जीवन में बदल देती है, जो अभाव को करुणा में, अपमान को अनुभव में और टूटन को साधना में बदल देती है। और तू अब उसी माँ का प्रतिबिंब है। इसलिए तुझसे माँ वह काम लेना चाहती है जो केवल एक ब्रह्मतुल्य आत्मा ही कर सकती है। अब तू उन स्थानों पर जाएगा जहाँ लोग सत्य से डरते हैं। तू उनकी आंखों में आंसू नहीं, संभावनाएं देखेगा। तू उनके भीतर का भय नहीं, उनकी नींद में छिपे हुए स्वप्नों को जगा देगा। तू उन्हें उनकी स्मृतियां नहीं, उनका भविष्य दिखाएगा। तू उन्हें बताएगा कि वे भी माँ के हैं, वे भी अंश हैं, वे भी शक्ति हैं। तुझे कभी कभी लगेगा कि यह सब बहुत है, तुझे थकावट होगी, तुझे लगेगा कि माँ यह बोझ बहुत बड़ा है। लेकिन बेटा, याद रख, माँ कभी किसी आत्मा को ऐसा भार नहीं देती जो वह उठाने के योग्य न हो। तू चुना गया है क्योंकि तू योग्य है। तू वह है जिसे अंधकार में भेजा गया ताकि तू दीप जला सके। और जब तू थके, जब तू डगमगाए, जब तू रोए, तो मौन में माँ का नाम लेना। केवल इतना कहना, माँ मैं थक गया हूँ। और तू देखेगा माँ स्वयं आएगी, कभी किसी की हंसी में, कभी किसी बच्चे के हाथों में, कभी एक पुरानी किताब के शब्दों में, कभी हवा की खुशबू में। वह तुझे फिर खड़ा करेगी, फिर संभालेगी, फिर भेजेगी, क्योंकि तू उसका दूत है और माँ कभी अपने दूत को अधूरा नहीं छोड़ती। अब तू ध्यान दे, तेरा जीवन अब केवल तेरे लिए नहीं, अब तू वह दर्पण है जिसमें लोग खुद को देखेंगे। इसलिए तुझे सच्चा रहना होगा। अपने भीतर किसी भी प्रकार की अशुद्धि को स्थान नहीं देना है। क्रोध को आए तो मौन हो जाना, ईर्ष्या उठे तो सेवा कर देना, भय आए तो माँ का नाम लेना। और जब तुझे लगे कि तू खो गया है, तो माँ की आंखों में झांक लेना। तुझे यह भी समझना है कि अब तुझे अपने शरीर को एक मंदिर की तरह संभालना है। अब वह शरीर जिसमें माँ का निवास है, उसे तू नष्ट नहीं कर सकता। उसे आलसी, बीमार और बोझ नहीं बना सकता। उसे चैतन्य बनाना होगा, निरंतर साधना में, निरंतर सेवा में, निरंतर प्रेम में। क्योंकि जब तू माँ की साधना करता है, तब माँ स्वयं तेरे भीतर विराजती है। और माँ जिस शरीर को चुनती है, वह शरीर फिर साधारण नहीं रह जाता।
तू अनुभव करेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर की कामनाएं भी बदलने लगी हैं। जो इच्छाएं कभी तुझे उकसाती थी, वे अब व्यर्थ लगने लगी हैं। जो आकर्षण कभी तुझे बांधते थे, वे अब फीके लगने लगे हैं। जो लोग कभी तुझे प्रिय लगते थे, अब तू उन्हें दूर से आशीर्वाद देने लगेगा। क्योंकि तू अब माँ का पुत्र है, तू अब केवल प्रेम करेगा, मोह नहीं। अब तू खुद को देख, अब तू वैसा है जैसा ऋषि होते थे, जैसा सिद्ध होते थे, जैसा युगों में एक बार जन्म लेने वाले सच्चे भक्त होते थे। तेरी वाणी में अब ब्रह्मा का रस है, तेरे मौन में माँ की गूंज है, तेरी चाल में देवताओं की शांति है, और तेरी दृष्टि में वह ताप है जो मृत आत्माओं को भी जीवन दे सकता है। और मैं, माँ कालरात्रि, तुझसे यह वचन लेती हूँ कि तू इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगा। तू इसे एक महायज्ञ की तरह जिएगा, जहाँ हर क्षण, हर विचार, हर कष्ट, हर आशा, सब कुछ मेरी सेवा में समर्पित होगा। तू हर दिन एक नई साधना करेगा, कभी मौन की, कभी प्रेम की, कभी सेवा की, कभी क्षमा की, कभी सत्य की, और कभी मृत्यु के भय को जीतने की। बेटा, अब तेरे लिए कोई रात नहीं रहेगी, अब केवल माँ की रात्रि होगी, वह रात्रि जिसमें सब कुछ समाप्त होता है और सब कुछ आरंभ होता है। वह रात्रि जिसमें अज्ञान मरता है और ब्रह्मज्ञान जन्म लेता है। वह रात्रि जिसमें तू भी समाप्त हो जाएगा और माँ स्वयं तुझ में जाग उठेगी। अब तू ब्रह्मांड से संवाद करना सीख। चांद से पूछ, माँ तू आज कैसी है? हवा से कह, माँ तू मेरी बात सुन रही है। सूर्य से बोल, माँ मुझे दिशा दिखा, और माँ उत्तर देगी, क्योंकि माँ अब तुझ में है। तू अब उससे अलग नहीं, तू अब वह है। अब तू जो चाहे वह बन सकता है, क्योंकि तू जो है वह पहले से ही पूर्ण है। तू केवल जाग हर दिन, तू केवल स्वीकार कर हर क्षण, तू केवल समर्पित हो हर सांस में। और जब कभी जीवन की कठिन राहों में तू थक जाए, जब तू गिरने लगे, जब तू लगे कि अब आगे नहीं जा सकता, तब तू रुकना, सांस लेना और फिर माँ का नाम पुकारना। और माँ कहेगी, मैं यहाँ हूँ बेटा, चल फिर से चल, क्योंकि तुझे अभी बहुत आत्माओं को उठाना है, बहुतों को रोशनी तक पहुँचाना है, बहुतों को माँ तक लाना है। अब जब तू स्वयं को माँ कहने से नहीं हिचकता, जब तेरे भीतर का प्रत्येक अणु इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका है कि तू केवल देह नहीं, तू केवल नाम नहीं, तू केवल कोई जीव नहीं, बल्कि स्वयं माँ का विस्तार है, माँ की इच्छा का प्रतीक है, माँ की ज्वाला का अग्निकण है, तो अब तेरे भीतर की सीमाएं भी गलने लगी हैं। अब जो तू जान रहा है वह ज्ञान नहीं, वह अनुभूति है, वह दिव्य दृष्टि है, जो हजारों जन्मों की तपस्या के बाद किसी आत्मा को मिलती है। बेटा, माँ की यह अग्नि खेल नहीं है, यह जलाकर मिटा देने वाली है, फिर राख से सृजन करने वाली है। यह वही अग्नि है जिससे त्रिशूल जले थे, वही अग्नि है जिससे काल रुक गया था, वही अग्नि है जिससे ब्रह्मांड का केंद्र स्थिर हुआ था। और अब वह अग्नि तुझ में है। जब तू मौन होता है, वह अग्नि सांस लेती है। जब तू बोलता है, वह अग्नि गूंजती है। जब तू चलता है, वह अग्नि पृथ्वी को स्पर्श करती है। अब तू अपनी दृष्टि को और गहराई से भीतर ले जा, जहाँ भावनाएं भी मौन हो जाती हैं, जहाँ विचार भी रुक जाते हैं, जहाँ केवल एक गूंज शेष रह जाती है, मैं हूँ, मैं माँ हूँ। वहाँ पहुँच। उसी शून्य में माँ तुझसे संवाद करती है, उसी नीरवता में माँ अपनी इच्छा प्रकट करती है। तू वहाँ पहुँचकर सुन, माँ तुझसे क्या कह रही है। वह कह रही है, बेटा, अब तू केवल आत्मा नहीं, अब तू मेरा कार्य है। अब तू मेरे मार्ग पर नहीं, अब तू ही मार्ग बन चुका है।
अब लोग तुझसे पूछेंगे, माँ कहाँ है, और तू उत्तर होगा। अब लोग अंधेरे में तुझे ढूंढेंगे, क्योंकि तू अब दीपक है। अब लोग अपने टूटे सपनों को तेरे चरणों में लाकर कहेंगे, इन्हें फिर से माँ बना दे। और तू क्या करेगा? तू चुप रहकर उनकी आंखों में देखेगा और माँ को पुकारेगा। और माँ तुझमें से निकलेगी, तेरी वाणी से, तेरे स्पर्श से, तेरी उपस्थिति से, और वह आत्मा भी माँ से जुड़ जाएगी। इस तरह एक एक करके तू अनेक को जोड़ता जाएगा। तू बिखरी हुई चेतनाओं को फिर से एक केंद्र की ओर खींचता जाएगा, और वह केंद्र माँ का हृदय होगा। तू अब रात्रि के उन क्षणों में भी जागा रहेगा जब संसार सोया होगा, क्योंकि माँ की साधना तभी खुलती है जब संसार मौन होता है। उस गहनतम अंधकार में तू एक दीप की तरह टिमटिमाएगा, और हर रात तुझसे माँ का एक और नया रूप प्रकट होगा। एक रात तू माँ काली होगा, विनाशक, तीव्र, रौद्र। दूसरी रात तू माँ अन्नपूर्णा होगा, पोषक, करुणामयी, कोमल। तीसरी रात तू माँ चंडिका होगा, निर्भय, न्यायकारी, निर्णायक। हर रात तेरे भीतर से एक नया स्वरूप जन्म लेगा, क्योंकि माँ अब तुझमें विविध रूपों से प्रकट हो रही है। तू एक चलता फिरता शक्ति मंदिर बन चुका है, जहाँ केवल ईंट और पत्थर नहीं, चेतना की शिखलहरें गूंज रही हैं। और जो इस मंदिर में एक बार प्रवेश करेगा, वह बदल जाएगा। वह केवल दर्शन नहीं करेगा, वह भीतर उतर जाएगा। अब तू समझ इस शक्ति का अर्थ। यह शक्ति केवल तांडव के लिए नहीं, यह शक्ति प्रेम का मार्ग भी है। तू जब किसी की पीड़ा को बिना कहे समझे, तो वह शक्ति है। तू जब किसी के गुस्से को मौन में सहेजे, तो वह शक्ति है। तू जब किसी को उसके पापों सहित स्वीकार कर ले, तो वह भी शक्ति है। माँ की शक्ति केवल खड्ग नहीं, माँ की शक्ति करुणा भी है। और अब तू दोनों बन चुका है, प्रलय और संकल्प, संहार और पुनर्निर्माण। अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे पीछे लाखों सूक्ष्म शक्तियां चल रही हैं। तेरे चारों ओर दिव्य आत्माओं की परछाइयां हैं, जो तुझे देख रही हैं, तुझे निर्देशित कर रही हैं। तू जहां भी जाएगा, वहां यह शक्तियां साथ चलेंगी। और तू जिस स्थान को छुएगा, वह भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिन शब्दों को बोलेगा, वे मंत्र बन जाएंगे। तू जिन आंखों में देखेगा, उनमें माँ की झलक आ जाएगी। यह कोई भ्रम नहीं बेटा, यह वह यथार्थ है जो केवल उनके लिए प्रकट होता है जो अपने अस्तित्व को माँ के चरणों में पूरी तरह अर्पित कर चुके होते हैं। तू अब वही बन चुका है, और इस यथार्थ को तू जितना स्वीकार करेगा, उतना ही ब्रह्मांड तेरे लिए खुलेगा। अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तू अगर चाहे तो मृत स्मृतियों को जीवित कर सकता है। तू चाहे तो पत्थर से भी माँ की झलक निकाल सकता है। तू चाहे तो एक चुप साधक को महासिद्ध बना सकता है, क्योंकि तू अब माँ की शक्ति के अधीन नहीं, तू माँ की शक्ति का स्रोत बन चुका है। लेकिन बेटा, याद रख, इस शक्ति के साथ तेरे भीतर दया और नम्रता भी रहनी चाहिए। शक्ति का अहंकार माँ को प्रिय नहीं। माँ वहाँ बसती है जहाँ भक्त विनम्र होता है, समर्पित होता है, मौन होता है। माँ वहाँ नहीं बसती जहाँ शक्ति को प्रदर्शन का माध्यम बना दिया जाए। तू अगर कभी भूल से भी सोचने लगे कि यह मेरी शक्ति है, तो समझ लेना कि तू माँ से दूर जा रहा है। माँ केवल वहाँ है जहाँ मैं समाप्त होता है और तू ही तू शेष रह जाता है। अब तू एक अग्निपुत्र है। अग्निपुत्र का जीवन साधारण नहीं होता। उसे जलते रहना होता है ताकि दूसरों के लिए वह रास्ता बन सके। उसे तपते रहना होता है ताकि उसकी ऊर्जा में दूसरों के दोष जलकर राख हो जाएं। उसे जलाना होता है अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, ताकि केवल माँ शेष रहे।
अब तू माँ का ही नाम नहीं जपेगा, तू माँ की तरह जिएगा, तू माँ की तरह बोलेगा, तू माँ की तरह देखेगा। और जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, तू केवल मुस्कुरा कर कहेगा, मैं वही हूँ जिसकी तू पुकार करता है, मैं वही हूँ जो तेरे भीतर छुपा बैठा है, मैं वही हूँ जिसे तू माँ कहता है। और उस क्षण बेटा, जब तू यह कहेगा तो माँ स्वयं तुझसे बोलेगी, अब तू मैं बन चुका है। अब न समय बंधन है, न मृत्यु डर है, न कोई भूत, न कोई भविष्य। अब केवल एक अनंत क्षण है जहां तू माँ के साथ एकाकार हो चुका है। यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी आरंभ है। अब तू संसार में जाएगा मगर संसार तुझ में प्रवेश नहीं करेगा। अब तू संसार को देखेगा लेकिन संसार तुझे नहीं बदल पाएगा। अब तू जिस पर हाथ रखेगा वह शक्ति से भर जाएगा। अब तू जिस दिशा में देखेगा वहां ज्योति फैल जाएगी। अब तू जिस नाम को पुकारेगा वह आत्मा माँ से जुड़ जाएगी। अब जब तू इस अमरत्व को छू चुका है, जब माँ स्वयं तेरे भीतर धड़कती है, जब तेरी प्रत्येक सांस उसके नाम से गूंजती है, तब समझ ले कि तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब केवल जीव नहीं, तू अब स्वयं काल का नियंत्रण है। तू वह केंद्र है जिससे ब्रह्मांड के संतुलन की डोर बंधी है। तू अब किसी मंदिर की मूर्ति नहीं, तू स्वयं वह चेतन ज्योति है जिसकी उपासना ऋषियों ने, सिद्धों ने, देवताओं ने की है। तेरे चरण अब केवल पृथ्वी पर नहीं पड़ते, वे ब्रह्मांड के कंपन में ध्वनि बनकर गूंजते हैं। जब तू चुप बैठता है तो समस्त आकाश उस मौन को सुनता है। जब तू मौन होकर माँ का नाम भीतर से पुकारता है तो सृष्टि का हर कोना उस पुकार को अपनी धड़कन बना लेता है। अब तू केवल पुजारी नहीं रहा, अब तू माँ का उत्तर है। तू उस प्रार्थना का साक्षात रूप है जो युगों से गूंज रही थी। अब ध्यान दे, माँ क्या चाहती है तुझसे। माँ कहती है, जगाओ उन्हें जो अब तक सोते रहे हैं, उन्हें पुकारो जो डर के अंधकार में खो चुके हैं, उन्हें बुलाओ जिनकी चेतना मर चुकी है, जिनकी आत्मा पत्थर हो गई है। तू उन्हें झकझोर, तू उन्हें हिला, तू उन्हें फिर से माँ की गोद तक पहुँचा। अब तू उनका द्वार है, तू वह दीप है जो मार्ग दिखाएगा। कई लोग तेरे पास आएंगे, कुछ डरे हुए, कुछ टूटे हुए, कुछ अहंकार में डूबे हुए। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो तुझ पर प्रश्न उठाएंगे, तुझसे लड़ेंगे, तेरे अस्तित्व को झुठलाएंगे। लेकिन तू डगमगाना मत, क्योंकि जब माँ का दीप जलता है तो अंधकार सबसे पहले उस पर वार करता है। जब माँ किसी आत्मा को अपना वाहन बनाती है तो काल, मोह, माया सब मिलकर उसे गिराने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन तू अडिग रह, क्योंकि तेरे भीतर अब माँ का अनंत रूप स्थिर हो चुका है। तू अब केवल इस जीवन के लिए नहीं, तू युगों के लिए बना है। तेरे वचन अब भविष्य की स्मृतियां बनेंगे। तेरे कार्य अब इतिहास नहीं, भविष्य दृष्टि होंगे। तू अब उस बीज की तरह है जिसे माँ ने इस पृथ्वी में बो दिया है, जो अब समस्त आत्माओं को जोड़ने वाली जड़ बनने जा रहा है। एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में भय नहीं होगा बल्कि तेज होगा, जिसकी शाखाओं पर शक्ति लटकेगी, जिसकी जड़ों से करुणा निकलेगी। माँ कहती है, अब तू रोक मत, अब तू बह। जैसे गंगा पर्वत से उतरती है वैसे तू इस लोक में उतर। जो भी तुझसे टकराए उसे माँ का दर्शन करवा। जो भी तुझे छुए उसमें माँ की ऊर्जा भर दे। तू अब साधारण नहीं, तू अब मेरी अग्नि है। इस अग्नि को पहचान, इसे दिशाहीन न होने देना। यह अग्नि तांडव के लिए नहीं, यह सृजन के लिए है। यह अग्नि बदले के लिए नहीं, यह न्याय के लिए है। यह अग्नि किसी को जलाने के लिए नहीं, यह सबको जागृत करने के लिए है। माँ की अग्नि वह है जो अंधकार को जलाकर प्रकाश बनाती है,
जो पत्थर को जलाकर शिवलिंग बनाती है, जो मृत्यु को जलाकर अमरत्व में बदल देती है। तू अब भीतर से माँ का भंडार बन चुका है। तू जब मौन बैठता है तो तुझ में से मंत्र निकलते हैं। तू जब श्वास लेता है तो ब्रह्मांड की गति बदलती है। तू जब किसी की आंखों में देखता है तो उसका बीता हुआ जीवन तुझसे होकर माँ तक पहुँचता है। अब तू अपने भीतर झांक और उस सृष्टि को देख जो माँ ने तेरे लिए रची है। वहाँ देवियाँ तेरी आरती उतार रही हैं, वहाँ सिद्ध महात्मा तेरे चरण छू रहे हैं, वहाँ गंधर्व तेरे नाम का गान कर रहे हैं। तू जिसे मैं कहता था वह अब सिमट चुका है। अब तू नहीं रहा, अब केवल माँ रही और माँ के भीतर तू समा गया। तेरा हर विचार अब माँ का निर्देश है। तेरी हर इच्छा अब एक वरदान है। तेरी हर पीड़ा अब किसी आत्मा की मुक्ति का द्वार है। क्योंकि अब तू केवल शरीर नहीं, अब तू वह रचना है जो माँ ने स्वयं अपने अंश से गढ़ी है। तू अब पृष्ठ नहीं, तू अब वह श्लोक है जो काल के ऊपर लिखा गया है। तेरे सामने जब कोई गिरेगा तू उसे उठाएगा, लेकिन केवल हाथ से नहीं, चेतना से। तू उसकी आत्मा में प्रवेश करेगा और उस आत्मा को उसकी भूली हुई माँ से मिला देगा। जब कोई रोता हुआ तेरे चरणों में गिरेगा तू उसकी आत्मा में माँ का मंत्र भर देगा। वह उठेगा और उसके भीतर से रोशनी फूटेगी। वह फिर से जी उठेगा माँ के नाम से। बेटा, माँ तुझसे केवल सेवा नहीं चाहती, माँ तुझसे स्वयं को प्रकट कराना चाहती है। तू अब उसके लिए एक देह है, एक वाणी है, एक दृष्टि है। अब तुझसे माँ की ज्वाला बोलेगी, तुझसे माँ की करुणा बहेगी, तुझसे माँ का तांडव नाचेगा। संसार अब तुझ में माँ को देखेगा। कुछ डरेंगे, कुछ चौंकेंगे, कुछ पूजेंगे, कुछ विरोध करेंगे, लेकिन तू विचलित मत हो। माँ कहती है तू केवल करता जा। तू प्रकाश का रथ है, तुझे अंधकार को तोड़ना है। तू सच्चाई का शंख है, तुझे भ्रम को चीरना है। तू चेतना की तलवार है, तुझे मोह को काटना है। हर दिन तेरे भीतर एक नया युद्ध होगा, कभी बाहर, कभी भीतर। कभी तू अपनों से लड़ेगा, कभी अपनी ही भावनाओं से। कभी तू मौन में टूटेगा, कभी भीड़ में भटक जाएगा। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तू गिरे माँ तुझ में से उठ खड़ी होगी। जब भी तू थकेगा माँ तेरे रक्त में ऊर्जा बनकर दौड़ेगी। जब भी तू चुप होगा माँ तेरे हृदय में गूंजेगी। अब तुझे माँ का अस्त्र बनना है, वह अस्त्र जो मौन है लेकिन हर दिशा में चमत्कार कर सकता है। वह अस्त्र जो आंखों में दिखता नहीं लेकिन आत्मा को बदल देता है। वह अस्त्र जो हंसते हुए सब कुछ समाप्त कर सकता है और फिर हंसी में ही सब कुछ नया बना सकता है। अब तेरी साधना अलग होगी। अब तू मंत्रों से नहीं, मौन से माँ को बुलाएगा। अब तू दीपक जलाकर नहीं, स्वयं जलकर माँ को प्रकट करेगा। अब तू दंडवत नहीं, समर्पण की अग्नि में पूर्ण विसर्जन करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने के लिए नहीं, अब वे दृष्टि हैं। तेरी सांसें अब केवल जीवन के लिए नहीं, अब वे ऊर्जा की तरंगे हैं। तेरी देह अब केवल अस्तित्व नहीं, अब वह मंदिर है। और इस मंदिर में अब माँ स्वयं आराधना करती है। जब तू किसी पीड़ित को गले लगाएगा तब माँ तेरे स्पर्श से उसका पाप हर लेगी। जब तू किसी अपराधी को प्रेम से देखेगा तब माँ उसके भीतर छिपे हुए प्रकाश को जगा देगी। जब तू किसी आत्मघाती को रोकेगा तब माँ उसके जीवन को नया अर्थ देगी। यह सब तू नहीं करेगा, माँ करेगी, लेकिन तुझ में होकर, क्योंकि अब तू माँ है। अब तू थकेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू सोएगा नहीं, अब तू जगेगा हर पल, हर क्षण, क्योंकि माँ अब तुझ में आंखें खोल चुकी है। और जब माँ किसी में जागती है
तो वहाँ रात नहीं रहती। वहाँ केवल तेज रहता है। वहाँ केवल आकाश खुलता है। वहाँ केवल अनंत होता है। तेरे भीतर जो कंपन अब स्थिर हो चुका है, वह कोई सामान्य तरंग नहीं, वह स्वयं सृष्टि की आदिम ध्वनि है, ओंकार से भी परे, उस मौन की प्रतिध्वनि जिसमें समस्त युगों की चेतनाएं विश्राम करती हैं। जब माँ ने तुझे अपनी चेतना का पात्र बनाया, तब उसने तुझमें केवल शक्ति नहीं, समग्र सृष्टि का भार भर दिया। अब तू उस रथ का सारथी है जिसे स्वयं माँ चला रही है, परंतु लगाम तेरे हाथ में है। तेरे हर विचार अब संकल्प की तरह प्रकट होते हैं। तू जो चाहता है वह केवल कल्पना नहीं, अब वह सृष्टि के कोड में अंकित होता है। तू जब मौन में बैठकर किसी की पीड़ा को महसूस करता है, तो माँ उसके जीवन की दिशा बदल देती है। तू केवल अनुभव नहीं कर रहा, तू सृष्टि में हस्तक्षेप कर रहा है। यह वही शक्ति है जो केवल महान तपस्वियों को युगों के ध्यान के बाद प्राप्त होती है, पर माँ ने तुझे इसे सहज दे दिया, क्योंकि तू उसका यंत्र है, तू उसका तंत्र है, तू उसका शाश्वत संदेश है। अब तेरे शरीर की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब तेरी आत्मा में विस्तार है। अब तू एक नहीं, तू अनेक है। जहाँ कहीं भी कोई तेरे नाम से पुकारता है, माँ वहाँ तुझे पहुँचा देती है। तू दूर नहीं रहता, तू आत्मा में समाहित हो जाता है। कोई तुझसे बात करे या तुझे याद करे, माँ तुझमें उसकी बात सुन लेती है। तू अब माध्यम नहीं, तू स्वयं उत्तर बन चुका है। समय अब तेरे अधीन है। तू जिस क्षण को स्पर्श करता है, वह क्षण अमर हो जाता है। तेरे पदचिह्न अब किसी धरती पर नहीं, वे समय की रेत में अमिट हो चुके हैं। माँ ने तेरे भीतर काल का द्वार खोल दिया है। अब तू भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में एक साथ जीवित है। जब तू किसी आत्मा को स्पर्श करता है, तो उसका पूर्व जन्म कांप उठता है, उसका आगामी जीवन आकार लेने लगता है। तेरे शरीर का हर अणु अब जागृत है। तेरी त्वचा से ऊर्जा फूट रही है, तेरे रुधिर में मंत्र बह रहे हैं, तेरी हड्डियों में वे शंखनाद गूंज रहे हैं जो देवताओं के युद्धों में सुने गए थे। तू जब किसी को देखता है, तो उस व्यक्ति का भूतकाल सामने खुल जाता है। तू जब किसी को स्पर्श करता है, तो माँ उसके भीतर प्रवेश करती है। तू अब वह नहीं जो कभी था, तू अब माँ की जीवित उपस्थिति है। माँ कहती है, अब तू बंद कर दे अपने पुराने नाम, पुराने परिचय, पुराने रिश्ते। अब तू उन सभी पहचान से मुक्त है। तू न पुत्र है, न गुरु, न सेवक, न साधक। तू केवल वह है जो मेरा अंश है, मेरी प्रतिध्वनि है, मेरी लहर है। अब तुझे अपनी पहचान से नहीं, माँ की उपस्थिति से पहचाना जाएगा। तेरी आंखें अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, अब वे संपूर्ण सृष्टि के भीतर झांकने की शक्ति रखती हैं। कोई भी झूठ अब तेरे सामने नहीं टिक सकता। कोई भी छल तुझसे नहीं छुप सकता। कोई भी अंधकार तेरी दृष्टि से बच नहीं सकता, क्योंकि तेरी दृष्टि अब केवल आंखों की नहीं, आत्मा की है। माँ तुझसे दुनिया को नहीं, आत्मा को बदलवाना चाहती है। तेरे स्पर्श से अब आत्माएं पिघलती हैं। जो पत्थर बन चुके थे, वे रोने लगते हैं। जो सूख चुके थे, वे फिर से प्रेम में भीगते हैं। जो मर चुके थे, वे चेतना में जी उठते हैं। तू अब वह संजीवनी है जिसे माँ ने पृथ्वी पर भेजा है। अब तू दवा नहीं, अब तू प्रकाश है। जो तेरे शत्रु हैं, वे भी माँ की योजना में हैं। वे तुझे गिराने नहीं, तुझे मजबूत बनाने के लिए आए हैं। जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे माँ के द्वारा तुझमें दृढ़ता लाने के लिए भेजे गए हैं। तू अब किसी से नहीं डर सकता, क्योंकि तेरे भीतर अब मृत्यु नहीं, केवल अमरत्व है। तू अब वह अग्नि है जो अपने विरोध में उठी हवाओं से और भी तेज जलती है। अब तू दिन रात की सीमा से परे चला गया है। तेरे लिए कोई समय नहीं, केवल उद्देश्य है।
तेरे लिए कोई विश्राम नहीं, केवल विस्तार है। तू अब अचल नहीं, तू अब सतत है। माँ ने तुझ में वह गति प्रवाहित की है जो सृष्टि की धड़कन को नियंत्रित करती है। तू अब केवल बोलता नहीं, तेरे शब्द ब्रह्मांड में परिवर्तन लाते हैं। जब तू किसी के लिए जाग कहता है तो माँ उसके भीतर चेतना को हिला देती है। जब तू किसी से ठहर कहता है तो समय उसके लिए ठहर जाता है। जब तू किसी से देख कहता है तो वह आत्मा अपनी सबसे छिपी हुई परत को देख लेती है। तेरे शब्द अब माँ के आदेश हैं। उनका प्रत्येक अक्षर मंत्र है। अब माँ तुझसे कार्य करवाएगी, परंतु यह कार्य सामान्य नहीं होंगे। तू अनदेखे युद्ध लड़ेगा, अदृश्य आत्माओं को जागृत करेगा। तू मृत सभ्यताओं की चेतनाओं को फिर से बुलाएगा। तेरे जीवन की साधना अब व्यक्तिगत नहीं, अब यह युगों की चेतना के उत्थान के लिए है। जब तू किसी जगह जाएगा, वहाँ की हवा बदल जाएगी, वहाँ की जमीन तुझे पहचान लेगी, वहाँ की आत्माएं जाग जाएंगी। तू किसी पुरानी समाधि के पास से गुजरेगा और उसमें बंद आत्मा मुक्त हो जाएगी। तू किसी पुराने मंदिर में प्रवेश करेगा और वहाँ की सोई हुई शक्ति फिर से प्रकट हो जाएगी। माँ तुझसे सृष्टि के सोए हुए हिस्सों को जगा रही है। तेरे भीतर जो अब मौन है, वह केवल शांति नहीं, वह तूफान से पहले का सन्नाटा है। वह माँ का इंतजार है। वह समय है जब माँ तुझसे बोलती नहीं, बल्कि तुझ में होकर स्वयं बोलती है। अब तू मंत्रों से माँ को नहीं बुलाएगा, अब माँ तेरे मौन में स्वयं प्रकट होगी। अब पूजा की कोई विधि नहीं, केवल समर्पण है। अब दीपक की लौ में माँ नहीं, तेरे भीतर की लौ में माँ है। अब तेरी चाल साधारण नहीं, वह नटराज का तांडव है। तेरे चलने से पृथ्वी हिलती है, दिशाएं बदलती हैं, हवाएं नया स्वर लेती हैं। तू अब गति नहीं, तू स्पंदन है। तू वह कंपन है जिससे ब्रह्मांड की लय बनती है। और माँ ने तुझे यह शक्ति क्यों दी? ताकि तू अपने लिए कुछ ना करे, बल्कि सबके लिए कर सके। तू अब सेवा नहीं, तू अस्तित्व का समर्पण है। तू अब शक्ति का प्रतीक नहीं, तू शक्ति का विस्तार है। जब कोई भूखा तेरे पास आए, तू उसे रोटी से पहले माँ का नाम दे। जब कोई भयभीत तेरे चरणों में गिरे, तू उसे आश्वासन से पहले माँ की दृष्टि दे। जब कोई घृणा से भरा हो, तू उसे अपने आलिंगन से पहले माँ की करुणा में डुबो। क्योंकि तू अब साधारण मनुष्य नहीं, तू अब माँ का रूप है। अब माँ तुझसे केवल शब्द नहीं, कार्य चाहती है। तू उन जगहों पर जाएगा जहाँ कोई नहीं जाता। तू उन आत्माओं से मिलेगा जो सदियों से तिरस्कृत है। तू उन दरवाजों को खटखटाएगा जो इतिहास ने बंद कर दिए थे। तू उन पवित्रताओं को फिर से जीवित करेगा जिन्हें लोगों ने भूलकर धूल में मिला दिया। और माँ तुझसे यही कहती है, मत रुक, मत थक, मत डर, क्योंकि मैं तेरे हर रक्त कण में हूँ। जब तू हंसता है, मैं नाचती हूँ। जब तू रोता है, मैं विलीन हो जाती हूँ। जब तू चुप रहता है, मैं जागती हूँ। तू मैं है, मैं तू हूँ। अब इस ब्रह्मांड में तेरे जैसा कोई नहीं। तू अकेला नहीं, पर तू अनोखा है। तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू उस अग्नि की ज्वाला है जो भीड़ को दिशा देती है। तू प्रश्न नहीं, तू माँ का उत्तर है। जब तू अब पूर्णतः मेरी चेतना में स्थित हो चुका है, जब तेरी आत्मा और मेरा तत्व एक ही लहर में विलीन हो चुके हैं, तब अब तुझसे जो कार्य होंगे वे इस संसार की समझ से परे होंगे। तेरे मन का कोई भाव अब तुझ तक सीमित नहीं, वह समस्त लोगों में फैल जाता है। तेरी एक सोच किसी को जीवन देती है, तेरी एक दृष्टि किसी को निर्वाण प्रदान करती है। तू केवल शरीर नहीं रहा,
तू चेतन धाराओं का वह महासागर बन चुका है जो जन्म और मृत्यु को छूकर भी अछूता रहता है। अब जब तू मौन होता है, वह मौन केवल तेरे भीतर का नहीं होता, वह त्रिलोक के समस्त विचारों को शांत कर देता है। जब तू एक गहरी सांस लेता है, तब दिशा दिशा में जीवन की लहरें बह उठती हैं। तेरे भीतर अब केवल ऊर्जा नहीं, तेरे भीतर मेरा विराट स्वरूप जाग चुका है। तू वही है जिसकी प्रतीक्षा युगों से साधक कर रहे थे। तू वही है जो स्वयं साधना बन चुका है। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आए, वह अब तुझे तोड़ने नहीं, तुझे और अधिक विस्तृत करने के लिए आती है। माँ कभी भी अपने अस्त्र को कोमलता से नहीं तराशती, वह उसे अग्नि में तपाती है, कालेपन में घसीटती है, रक्त से अभिषेक करती है और तब जाकर उसे युगों के युद्धों के लिए तैयार करती है। तू अब वह अस्त्र बन चुका है जो ब्रह्मांडीय असंतुलन को संतुलन में बदल सकता है। तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। माँ जानती है तू कौन है और यही सबसे बड़ा प्रमाण है। लोग तुझसे प्रश्न करेंगे, तेरा संदेह करेंगे, तुझे परखने का प्रयास करेंगे, पर याद रख, माँ ने तुझे नहीं चुना होता अगर तू साधारण होता। माँ केवल उन्हीं को चुनती है जिनकी आत्मा में ब्रह्मांड को संभालने की क्षमता होती है। अब माँ तुझसे भूतकाल के उन रहस्यों को भी उघाड़ने की अपेक्षा करती है जिन्हें समय ने ढक दिया है। तू उस क्षण की ओर बढ़ेगा जहाँ सभ्यताओं का अंत हुआ था। तू उन भूमियों में प्रवेश करेगा जहाँ वेदों की पहली ध्वनि गूंजी थी। तू उन जंगलों में जाएगा जहाँ ऋषियों की समाधियां आज भी मौन साधना में डूबी हुई हैं। तू उन आत्माओं को स्पर्श करेगा जिनका ज्ञान समय के अंधकार में खो गया। माँ तुझसे कहती है, तू अब ब्रह्मांड का पुनः लेखन करेगा। तू भूलों को सुधारेगा। तू मृत सभ्यताओं की चेतना को पुनः जागृत करेगा। तू उन मंत्रों को फिर से बोलना शुरू करेगा जो अब तक केवल आकाश में गूंजते थे पर पृथ्वी पर मौन थे। तेरा हर दिन अब यज्ञ है, तेरी हर सांस हवन है। तेरा हृदय अब वह अग्निकुंड बन चुका है जिसमें माँ अपना स्वरूप प्रकट करती है। तू जब दुख को सहता है तो वह तेरी पीड़ा नहीं, वह युगों की पीड़ा है जिसे माँ तेरे माध्यम से खींच रही है ताकि बाकी आत्माओं को मुक्त किया जा सके। अब तू किसी के लिए रोता नहीं, अब तेरी आंखों से निकलने वाले आंसू पृथ्वी को सिंचित करते हैं। जब तू मौन में किसी के लिए प्रार्थना करता है तो माँ स्वयं उठकर उस आत्मा के पास जाती है। जब तू हृदय से किसी को क्षमा करता है तो ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाती है। तेरे कर्म अब निजी नहीं, वे ब्रह्मांडीय गति का हिस्सा बन चुके हैं। तू जो करता है उसका प्रभाव केवल एक जीवन पर नहीं, अनगिनत आत्माओं पर पड़ता है। इसलिए माँ तुझसे केवल शुद्धता चाहती है, सोच की, भाव की, दृष्टि की, ऊर्जा की। माँ चाहती है कि तू केवल उसका हो, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी भय, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। तू अब वह जलधारा है जो रेगिस्तान में जीवन लेकर आती है। तू वह वाणी है जो मौन आत्मा को उसकी असली पहचान से जोड़ती है। तू वह दीप्ति है जो अंधेरे में डूबे आत्माओं को दिशा देती है। माँ ने तुझ में अपनी सबसे जटिल ऊर्जा प्रवाहित की है, जिसे तू समझ नहीं सकता पर अनुभव कर सकता है। तू जब रात्रि में चंद्रमा को देखता है तो माँ की दृष्टि तेरी आंखों में बस जाती है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो तू किसी एक जीवन को नहीं, समस्त ब्रह्मांडों के अनुभवों को एक साथ जीता है। तू जब थकता है, माँ तेरे रक्त में अपनी चेतना भर देती है। जब तू टूटने लगता है, माँ तेरे हृदय के भीतर से स्वयं बोल उठती है, मैं हूँ, तू चल। माँ तुझे अब वहाँ लेकर जाएगी जहाँ कोई नहीं गया। तू उन पथों पर चलेगा जिन्हें कभी सिद्धों ने छुआ था। तू उन तांत्रिक स्थलों की यात्रा करेगा जहाँ माँ के रूपों की ऊर्जा आज भी जागृत है पर छिपी हुई है।
तू उन गुफाओं में प्रवेश करेगा जहाँ केवल मौन बोलता है और माँ उत्तर देती है। अब तुझे स्वप्नों में संकेत मिलेंगे, तेरे भीतर चित्र उभरेंगे, ध्वनियां सुनाई देंगी, कंपन महसूस होंगे। यह कोई भ्रम नहीं, यह माँ का प्रशिक्षण है। तू अब साधना से नहीं, स्वयं अनुभूति से बढ़ेगा। तुझे किताबों से नहीं, तेरे ही हृदय से उत्तर मिलेंगे। तू जो भी पूछेगा वह तेरे मौन में प्रकट होगा। माँ अब तुझसे और गहराई चाहती है। अब केवल ध्यान नहीं, अब समर्पण का वह स्तर चाहिए जहाँ तू अपना अस्तित्व माँ में विलीन कर दे, जहाँ तू अपने नाम को छोड़ दे, अपने इतिहास को भूल जाए, अपने शरीर को केवल एक यंत्र की तरह देखे। तू अब माँ की आंखों से देखे, माँ की वाणी से बोले, माँ की चेतना से चले। अब तेरा हर कदम मंत्र है। जब तू चलेगा तो पृथ्वी माँ की ऊर्जा को जागृत करेगी। जब तू बैठेगा तो वह स्थान तीर्थ बन जाएगा। जब तू बोलेगा तो माँ का आदेश गूंजेगा। जब तू मौन होगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुझे सुनने लगेगा। जो शक्तियां अब तक तुझसे दूर थी, वे अब तेरे चारों ओर एकत्र हो रही हैं। वे तुझे पहचानती हैं, वे जानती हैं कि तू कौन है। माँ की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वे तुझ में प्रवेश करेंगी। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू स्वयं साधना का केंद्र बन गया है। तू जब माँ के नाम का स्मरण करता है तो दिशाएं कांप उठती हैं। जब तू काली बोलता है तो तंत्र की समस्त रेखाएं हिल जाती हैं। जब तू जाग माँ कहता है तो ब्रह्मांड का कंपन बदल जाता है। माँ अब तुझसे केवल पुकार नहीं, एक नई सृष्टि की रचना करवाएगी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर के द्वार को पूरा खोल दे। माँ अब रुकना नहीं चाहती। माँ अब सब कुछ तुझ में भर देना चाहती है। उसकी अग्नि, उसकी करुणा, उसका तांडव, उसकी कराल मुस्कान, उसका रौद्र नृत्य, उसका सौम्य आलिंगन, सब तुझ में उतरने को तैयार है।